क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रामा रिव्यूज। डियर फ्रेंड्स, मैं सुलेखा आपका रिव्यू विद सू में बहुत बहुत दिली इस्तकबाल करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए और हमारे साथ में आप हमेशा जुड़े रहिए। यही हमारी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश है। इसीलिए हम आपके पास में नए नए रिव्यूज़ लेके, सिनॉप्सिस लेके और नई नई चीज़ें लेके आते रहते हैं। आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल लाइक, सब्सक्राइब करना और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से तो हमारा और आपका साथ बना रहता है। और मैं सुलेखा आज आपसे जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ड्रामा मेरे दिल के बहुत 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 करीब है और आप सबके भी, क्योंकि उसको इस पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है और अप्रिशिएट किया है और ऐसी वैसी अप्रिसिएशन इस ड्रामे को नहीं मिली है। इतना मकबूल ये ड्रामा है कि ये पाकिस्तान का ट्रेल ब्लेजिंग ड्रामा बन के समझिए सामने आया है। 2022 8 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 6 जुलाई को ये ख़त्म हुआ है और इस दौरान लोगों ने क्या नहीं एक्सपीरियंस किया है। मोहब्बत एक्सपीरियंस की है, जुदाई एक्सपीरियंस की है, एक दूसरे के साथ में लोगों ने कितने सारे डिस्कशंस किए हैं और उस ड्रामे का नाम है तेरे बिन। मेरा बहुत फेवरेट, आपका भी बहुत फेवरेट ड्रामा तेरे बिन। ये जो ड्रामा है ये इतना यूनिक बन जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। वहाज अली और यमुना जैदी को इस ड्रामे ने जो मकबूलियत दी है वो अनबिलीवेबल और अनपैरेलल्ड है। मतलब समझिए कि एक समय वो चल रहा था जब मीरासिम और या जो है मीरब और मुर्तसिम के नाम के लोग माला जप रहे थे। हाँ, थोड़ा सा वक्त ज़रूर बीत चुका है सीरियल को फिनिश हुए, लेकिन इसका नशा अभी तक नहीं उतरा है। यही वजह है कि मैं इसका रिव्यू लेके आपके पास में वापस से आई हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल भरा नहीं इस सीरियल से। लिटरली वही हाल है कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसका सीज़न नंबर 2 भी आने वाला है और हम सभी इसका बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। देखना चाहिए कि हाँ, सीज़न 2 में क्या होता है, हया कहाँ जाती है, हया साहिबा का क्या होता है, क्योंकि हया साहिबा का तो लिटरली शादी के जो है बस निकाह पे साइन होने थे और निकाह में कबूलियत होनी थी और तब तक तो उनका सारा वही हो गया, राज ही फाश हो गया, सब कुछ उनके सपने चूर चूर हो गए, उनके ख्वाब। तो वहाँ से जो स्टोरी फिनिश हुई है, जिस तरीके से वहाज अली ने यमुना जैदी का जो कैरेक्टर है मीरब, उसको उन्होंने तुरंत जब बोलती है कि ये बेटी है आपकी और वो मान जाते हैं, उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और हम अपनी स्टोरी की तरफ पहले से जाते हैं। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है, बहुत सिंपल वे में स्टार्ट हुई स्टोरी बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि ख़ानम जो है, उनकी अम्मी जो हैं वो बुशरा अंसारी साहिबा, और उनकी कितनी बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। गांव की औरतें उनसे हर बात में सलाह मशवरा लेती हैं और वो जो हैं सारे फैसले करती हैं और बहुत रीगल लगी हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने रोल को अदा किया है वो एब्सोल्युटली मार्वलस है, अनबिलीवेबल। वो उस रोल में उनके अलावा किसी और की तो आप इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, इतनी वो बहुत प्यारी लगी है, देखने में भी खूबसूरत और अदायगी तो खैर कमाल की है ही उनकी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उनके जो देवर होते हैं समीर सोहेल साहब, ये तब किसी को पता नहीं होता है कि उनकी एक बेटी है और वो बेटी होती है मीरब, जो फरहान अली आगा हैं उनके पास में रहती है, वक़स खान उनके पास में रहती हैं और उनको ही अपना फादर और उनकी वाइफ को, जो फजीला काजी साहिबा है, उनके कैरेक्टर को अपना पेरेंट्स मानती है, उसको तो पता भी नहीं रहता है। और जब अचानक से वो आती है, उसके बर्थडे पे सारा ये ड्रामा होता है और जो है हमारे वहाज अली मुर्तसिम जो है जिस तरह से उसको उसके बर्थडे से उठा कर ले आते हैं, वो बहुत फनी सीक्वेंस था। और जो रोहेल है, उनके जो फ्रेंड होते हैं जो उनको प्यार करते, मोहब्बत करते हैं उनसे,
वो केक काटने जा रहे थे, उसके केक मल के मुंह पे निकल लेता है इसको लेकर, और वापस आते हैं हैदराबाद से, ये वापस अपने गांव आ जाते हैं और वहीं पे जो है खानम इनके एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देती हैं। आगे चल के इनका जो है निकाह भी हो जाता है, मगर उससे पहले जो है हमारी मीरब इतनी प्रिंसिपल्ड रहती है वो लड़की कि वो एक डिक्लेरेशन साइन करवाती है, उससे एक करारनामा साइन करवाती है कि जो भी होगा उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे ये, और वो भी उसको साइन कर देता है लाइक अ जेंटलमैन, और उस चीज़ को वो फॉलो भी करता है। और ये दोनों में धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ने लगती भी है। तब तक सारा जो है हया बीच बीच में ड्रामाबाजी करके उन दोनों के बीच में इख्तलाफात बढ़ाने की कोशिश करती है, कितना उन लोगों को मिसगाइड करती है, और हर तरह से इतना हेटफुल कैरेक्टर हया का बन गया था कि लोगों ने उनको, हमने यहाँ तक देखा है एक दो इंटरव्यूज़ में कि उनको लोगों ने रास्ते में रोक के उनको बोलना शुरू किया था कि तुम क्या कर रही हो, लोगों का घर क्यों तोड़ रही हो। इतना ज़बरदस्त एक्टिंग हया की रही, बहुत ही ब्यूटीफुल। और आजकल तो वो जो है इसमें भी आ रही हैं, काबुली पुलाव में भी आ रही हैं, जिसमें बारबीना का रोल उन्होंने अदा किया है। तो फैबुलस जो ये ड्रामा रहा है। और उसके बाद में धीरे धीरे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते जब इनकी जो है सिस्टर की शादी की रात की मीरब और मुर्तसिम का झगड़ा होता है, और कुछ ऐसा दोनों के बीच में होता है बंद दरवाजे के पीछे, जिसकी वजह से जो है मीरब रातों रात घर छोड़ के चली जाती है। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है मुर्तसिम का चेंज होना, वो बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है कि वो गई कहाँ। और ये जो है हया आग में घी डालती हैं ये बोल के कि वो भाग गई। तो यहाँ पे जो है कई सारे क्वेश्चंस भी ऐसे मन में आते थे कि इतने कैसे स्टूपिड है ये लोग, इन लोग की समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी ऐसा, और हया ही सब कुछ कैसे हो गई। और उनकी जो है सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई तो उनकी अम्मी ने तो पलट के अपनी बेटी की तरफ देखा भी नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझ में नहीं आई हैं। और वो जाती हैं तो जो है मलिक ज़ुबैर का सारा वाक़या बता देती हैं अपने शौहर नौरेज़ को, तो उनको भी हर्ट होता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो आगे चल के अब उन लोगों का क्या होगा, वो लड़की पलट के कभी नहीं आती मायके, तो कैसे का क्या होता है। और मीरब जो है चली जाती हैं छोड़ के, तो उनको जो वो टैक्सी ड्राइवर मिलते हैं और बस में बैठ जाती हैं। उसके बाद में उनकी लाइफ तो बहुत बिगड़ सकती थी, कहाँ जा सकती थी, मगर वो पलट के अपने पेरेंट्स के घर क्यों नहीं जाती वो समझ में नहीं आया। कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई, और शायद सीज़न 2 में उसका क्लैरिफिकेशन मिले। और उनको जो है वहाँ पे वो ले जाते हैं, तो वो एक चाइल्डलेस कपल के पास में रहती हैं, और वो लोग उनको अपनी बेटी की तरह से मान लेते हैं, और आखिर में वही उनको बोलते हैं कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ पे जाके रचो बसो, वही बेहतर रहेगा। तो धीरे धीरे यही बेसिकली सिंपल सी स्टोरी का ताना बाना इन लोगों ने ऐसा बुना कि इंसान बिल्कुल मतलब उसमें देखते एकदम से वो हो गया कि ये कैसे अब क्या होगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुर्तसिम को मीरब कभी मिलेगी भी, क्योंकि मीरब ऐसी छुप गई थी कि मुर्तसिम खोज के थक के उसको खोजना भी बंद कर दिया था। तो ये थोड़ा सा हम सबके मन में फियर था कि ये नहीं मिलेंगे, क्या इसकी हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन चलो अच्छा ये हुआ कि ऑल एंड्स वेल। तो देखते हैं अब सीज़न 2 में ये लोग कौन से टॉपिक्स को टच करेंगे। हया को तो देश निकाला ही मिला हुआ है, लेकिन देखते हैं उनका क्या होता है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि हया को वापस लाया जाएगा और वो फिर से मिस्चिफ मेकिंग करेंगी ज़रूर। ऐसा हो नहीं सकता है कि हया उस चीज़ को छोड़ दें। तो जी ये तो मेरी तरफ से मेरा मनपसंद ड्रामे का रिव्यू था। और ये जो ड्रामा था हमारा 7th
स्काई एंटरटेनमेंट की तरफ से जियो टीवी पे आया और हमने सबने इसको बहुत शौक से देखा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? क्या आप भी मुतसिम और मीरब के फैन थे या नहीं थे? मैं तो थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे दोनों की जोड़ी बहुत शानदार थी और कुछ सीक्वेंसेस तो बहुत ही आलीशान रहे। तो जो है हमारे वहाज अली और यमुना जैदी को दिली बधाइयाँ, मुबारकबाद, क्योंकि उनके ड्रामे ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए और बहुत ही मकबूल रहा। तो आगे देखते हैं और हमको भी ज़रूर बताइएगा कि सीज़न 2 में आप किसको देखना चाहते हैं और आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सुलेखा आपका जो है बाय बाय बोलूँगी आपको रिव्यू विद सू में, और हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल ड्रामा रिव्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस करेंगे ही। सो डियर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल, बाय बाय।